हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। आज की वीडियो हम लोग इंग्लिश के जो हैं सुपर टेट में जो 10 नंबर के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं और इसमें हम नाउन को देखेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश को हम हिंदी के साथ जो है जोड़ के पढ़ेंगे, ताकि जो है जिस कैंडिडेट को इंग्लिश नहीं आती है तो वो कैंडिडेट भी जो है इसको आसानी से सीख सकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा नाउन का। तो देखते हैं, यह है नाउन। तो नाउन को जब हम पढ़ेंगे तो इसे हम सिर्फ इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, इसे हम हिंदी का जो है उससे जोड़ के पढ़ेंगे। तो नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। और अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जो है, पहले हम हिंदी में इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक बार जो आप संज्ञा की परिभाषा को याद कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको इंग्लिश में नाउन की परिभाषा जो है, नाउन की डेफिनेशन है, वो याद करने में जो है आसानी हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर जो है जिसकी नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यदि आपको जो है संज्ञा की परिभाषा याद है तो आप जो है नाउन की परिभाषा को जो है, नाउन की जो डेफिनेशन है उसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, राम इज प्लेइंग। तो यहाँ पर जो राम है, तो राम जो है कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो है राम एक व्यक्ति है। तो किसी व्यक्ति, स्थान, दशा अथवा किसी कंडीशन या गुण को जो है संज्ञा कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख के आराम से पता कर सकते हैं कि ये नाउन जो है यहाँ पर आपका जो है राम है। आगे है आई हैव ए बुक। तो बुक जो है यहाँ पर किसी वस्तु को शो कर रही है। बुक जो है कोई वस्तु है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बॉयज आर इन दी स्कूल। तो बॉयज जो है यहाँ पर किसी समूह को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस लगा है। तो जब बॉय का वॉइस होगा, तो जब समूह होगा तो बॉयज़ कई लड़के होंगे एक साथ, तो वहाँ पर जो है कोई समूह बन जाएगा। तो ये समूह को शो कर रहा है। आगे है मिल्क इज यूजफुल। तो यहाँ पर यूजफुल यानी कि मिल्क जो होता है वो उपयोगी होता है। तो यहाँ पर गुड़ की बात की जा रही है कि जो है इसके गुड़ की बात की जा रही है। आगे है हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ जो है किसी की कंडीशंस बताई जा रही है, दशा का वर्णन किया जा रहा है। और स्कूल जो शब्द यूज हुआ है, ये किसी स्थान का नाम, स्थान को बताया जा रहा है कि स्कूल। तो यही आपको जो है परिभाषा में पढ़ाया गया था, डेफिनेशन में आपको यही बताया गया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आप समझ सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ डेफिनेशन। तो काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं नाउन। पहले नाउन को हम, जो संज्ञा है, संज्ञा को हम हिंदी में देखेंगे। तो संज्ञा को 5 प्रकार में बांटा गया है। संज्ञा जो है आपकी 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है जातिवाचक संज्ञा। तो इसी के साथ जो है इंग्लिश में भी देखते चल रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को जो है कॉमन नाउन्स कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा को। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जो है इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। और नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को जो है इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की जगह पे आपको पदार्थवाचक संज्ञा भी हिंदी में लिखा मिल सकता है। तो इसे जो है मटेरियल नाउन कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा अथवा पदार्थवाचक संज्ञा को। अब फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले कॉमन नाउन को। तो कॉमन नाउन जब हम पढ़ेंगे, यानी कि हम जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। कॉमन नाउन्स का मतलब होता है हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। तो पहले हम जातिवाचक संज्ञा जो है उसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। जिस संज्ञा में एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध हो, तो वहाँ पर आपकी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो अब इसकी जो है डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, उसे देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो इसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका,
6 गर्ल आर रीडिंग देयर बुक्स। तो यहाँ पर 6 गर्ल यानी कि लड़की की बात की जा रही है, यानी कि 6 लड़कियाँ जो है, तो यहाँ पर किसी जो है लड़की का नाम लेके नहीं कहा जा रहा है कि या वो राधा है, उसका नाम क्या है, राधा है, या उसका नाम जो है गीता है, यानी कि कोई उसका पर्सनल नाम नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक कॉमन बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो है जातिवाचक यानी कि लड़की से जो है पूरी जो है स्त्री जाति की लड़की, मतलब कोई भी जाति हो, कोई भी लड़की हो, उसका बोध होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है कॉमन वर्ड हो गया ये गर्ल्स। तो यहाँ पर 6 गर्ल्स बोला गया है, तो किसी पर्सनल की लड़की के बारे में नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से सम फार्मर्स आर गोइंग टू देयर फील्ड। तो कुछ किसान तो किसी पर्सनल किसान के बारे में नहीं बोला जा रहा है, जो है एक कॉमन वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स। जैसे जब कॉमन नाउन होता है, तो कॉमन नाउन में जब हिंदी में जातिवाचक संज्ञा में नदी, पर्वत, वृक्ष, लड़का, लड़की, नगर, मानव ऐसे जो हैं शब्द यूज किए जाते हैं। इनको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जैसे रिवर, रॉक, ट्री, बॉय, गर्ल्स, सिटी, मैन, etc। और अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन को जो है हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो संज्ञा एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि प्रॉपर किसी पर्सनल के बारे में जब बात कही जा रही है तो वहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा, या इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जा सकता है। तो अब देख लेते हैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसकी सहायता से ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इंदिरा गांधी वाज ए फेमस लीडर। तो यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी कोई एक व्यक्ति है, तो इंदिरा गांधी की जो है कोई एक पर्सनल जो है इंदिरा गांधी जो है उनके बारे में पर्सनल यहाँ पर जो है बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन होगा और इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से न्यू दिल्ली इज ए बिग सिटी। तो न्यू दिल्ली जो स्थान है, तो ये जो है पर्सनल स्थान के बारे में बात कही जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आपका दिया है दी गीता इज ए होली बुक। तो यहाँ पर जो है गीता जो है पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है, तो किसी एक पर्सनल बुक के बारे में आपको बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर नाउन होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को जो है हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कलेक्टिव नाउन है इसका जो है समूहवाचक संज्ञा की आप पहले डेफिनेशंस देखेंगे क्या होती है। तो समूहवाचक संज्ञा की डेफिनेशन होती है जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो अब देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। तो इस प्रकार से अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है दी बॉयज आर इन दी क्लास। तो यहाँ पर जो है क्लास जो शब्द यूज हुआ है, क्लास वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है दी टीचर इन दी लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जो है कई सारी बुक्स जो है वहाँ पर कलेक्ट होती हैं, उसके बाद जो है लाइब्रेरी बनती है। कोई एक बुक के रखने से जो है कहीं पर किसी रूम में एक बुक के रखने से जो है लाइब्रेरी नहीं बनती है। जब बहुत सारी बुक्स जो है एक साथ होती हैं तो उसी को लाइब्रेरी बोलते हैं। तो लाइब्रेरी जो है यहाँ पर जो है आपका कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है। तो आप यहाँ से जो है समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल से। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन में यूज वर्ड। तो कुछ वर्ड जो हुए हैं वो कलेक्टिव नाउन में यूज होते हैं। तो जब आपको जो है वो वर्ड मिले तो आप आसानी से किसी वाक्य में यदि आपको सेंटेंस दिया है तो वहाँ पर जब आपको पूछा गया है कि इसमें जो है कौन सा नाउन है, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अगर यदि आपको वो मिल रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है पता कर सकते हैं। जैसे कि यदि हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में जब समूहवाचक संज्ञा होता है तो वहाँ पर
या तो मंडल मंडल लिखा होगा, सभा, भीड़, गुच्छा, कुंज। तो ऐसे शब्द जो हैं वहाँ पर मिलते हैं। और जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में जो है कलेक्टिव नाउन के लिए क्राउड यानी कि भीड़ की बात की जाएगी। टीम, तो टीम जो होती है तो कई सारे लोगों को एक साथ मिला के जो है टीम बनाई जाती है, तभी एक पर्सन के जो है खड़ा होने से टीम नहीं बनती है। फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। जब कई सारी जो है जैसे भेड़ वगैरह होती हैं तो वो एक साथ जब हो जाती हैं तो उनको झुंड बोला जाता है। या मधुमक्खी होती हैं, जब कई सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती हैं तो उनको झुंड बोलते हैं। तो झुंड जो होता है वो आपका कलेक्टिव नाउन यानी कि फ्लॉक जो होगा तो वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। जब ऐसे वर्ड यूज हों तो वहाँ पर आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आगे है आर्मी। आर्मी जो होता है, आर्मी का हिंदी होता है सेना, तो आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन होता है आपका। फ्लीट, पानी के जहाज का बेड़ा, तो ये भी आपका जो है कलेक्टिव नाउन होता है। फैमिली परिवार जो है कोई एक पर्सन के से जो है मिलके नहीं बना होता है। कई सारे पर्सन जो होते हैं घर के, वो जब इकट्ठे होते हैं तो उनको मिलके जो है फैमिली होती है। तो फैमिली आपका हमेशा कलेक्टिव नाउन में आएगा। नेक्स्ट है नेशन। राष्ट्र जो है, जो कई सारे जो है बहुत हजारों लाखों की संख्या में जब लोग एक साथ होते हैं तो एक राष्ट्र यानी कि नेशन बनता है। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन आएगा। पार्लियामेंट, कमेटी, तो ये सारे वर्ड जो है आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, या यदि आपको जो है किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड मिल रहे हैं तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि यहाँ पर जो है कलेक्टिव नाउन है। अब आगे देखते हैं, 4 नंबर है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो हिंदी होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो किसी भाव, गुण या दशा का बोध जब हो तो वहाँ पर जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट टू विच इज बिलोंग्स। तो यहाँ पर जो है किसी भाव, गुण या दशा का बोध जब किया जाता है तो वहाँ पर जो है आपका भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है होता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो विजडम इज दी बेटर देन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो है आपका जो है भाववाचक संज्ञा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। तो यहाँ पर जो है आपका जो है भाव यानी कि खुशी की बात की जा रही है। तो खुश होना, दुखी होना, तो इस प्रकार के जो है यदि है बुढ़ापा है तो जब ये शब्द आते हैं तो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। तो यही जब शब्द आपके इंग्लिश में यूज होंगे तो वहाँ पर भी जो है आपका जो है यहाँ ताकत की, स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है भाव बताया जा रहा है तो आपका जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, और इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके जो है जैसे हॉनेस्टी, ये यहाँ पर हॉनेस्टी भी यूज हो सकता है। हॉनेस्टी लिखा मिल सकता है आपको, पॉलिसी लिखा मिल सकता है, विजडम, स्ट्रेंथ, हेल्थ और हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ये लिखा है। तो इस प्रकार के जब वर्ड मिलते हैं तो वहाँ पर जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं, आपका जो है लास्ट वाला जो बचा है वो आपका एक बचा है अब मैटेरियल नाउन, यानी कि इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं और पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो आप इसमें जो है कंफ्यूज ना हो। तो जो संज्ञा किसी द्रव्य यानी कि नापा या तौला जा सके, तो ऐसे का बोध कराए, कोई भी पदार्थ है जिसे नाप या तौल सकते हैं उसका यदि बोध हो रहा है तो वहाँ पर पदार्थवाचक संज्ञा होता है, यानी कि इंग्लिश में आपका मैटेरियल नाउन हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन जो है इंग्लिश में किस प्रकार से होगी। इमैटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। तो यानी कि कोई मटेरियल जो है, कोई वस्तु है जो है किस मेटल से बनी हुई है तो वही जो है उसका मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो पहले इसका जो है हिंदी में उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल आदि, ये सभी आपके जो है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो गोल्ड इज येलो, यानी कि गोल्ड, सोना की बात की जा रही है, आपका मटेरियल नाउन हो गया। सिल्वर इज वाइट, तो यहाँ पर चांदी की बात की जा रही है, आपका जो है मटेरियल नाउन हो जाएगा।
वी गेट वुड फ्रॉम ट्री, तो जो लकड़ी है ये भी तौली और तौल से नाप तौल के बेची जाती है, तो यहाँ पर भी जो है आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। आयरन इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल, तो यहाँ पे आयरन यानी कि लोहे की बात की जा रही है, तो आपका जो है मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप आसानी से समझ गए होंगे सभी नाउन्स को। अब कुछ नाउन्स के बारे में और देख लेते हैं। ये नाउन जो होती हैं संज्ञा होती हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार की होती हैं, यानी कि सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। और सिंगुलर से जब प्लूरल बनते हैं तो उसमें एस या ई एस लगा के जो है बनाया जाता है। तो आप जो है कुछ देख लें इसमें एग्जाम्पल्स, जैसे कि बॉय, बॉय का जब प्लूरल बनाएंगे तो वॉइस हो जाएगा। गर्ल, यहाँ पर गर्ल्स, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। काऊ का काउ हो जाएगा। वर्ड का वर्ड्स हो जाएगा। ट्री का जो है ट्रीज हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं सिटी, तो सिटी जो है इसमें ई एस लगा के जो है इसका प्लूरल बना है और गॉड का एस लगा के बना है। तो इस प्रकार से जो है सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको जो है सारे नाउन्स क्लियर हो गए होंगे, और अब जो है आप आसानी से जो है यदि एग्जाम्स में नाउन आता है तो आप आसानी से जो है नाउन को पता कर लेंगे कि इसमें जो है कौन सा नाउन है। और यदि आप जो है इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपके जो है सारे नाउन्स जो है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम के साथ, यानी कि दी प्रोनाउन के साथ। तो तब तक के लिए आप जो है वीडियो इसको कंप्लीट कीजिए। तो थैंक यू।